दिल उसका है, मन उसका है, चित्त उसका है, परिवार उसका है, घर उसका है, दुकान नौकरी सब उसकी है। हम तो केवल उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल के रहे हैं। हम उसके आश्रित होकर जी रहे हैं और दिन रात जय महाकाल कह रहे हैं। हमारा है क्या? उसके आश्रित रहना है। और भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो, ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम क्यों ना उसके आश्रित हो। हमारी सबसे बड़ी गलती होती है कि हम इंसान पर भरोसा करते हैं। अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, अरे वो गुरुजी बहुत अच्छे हैं, नारियल देंगे काम हो जाएगा, भभूति देंगे काम हो जाएगा, बेल देंगे काम हो जाएगा, दाना देंगे काम हो जाएगा, सिर पे हाथ रख देंगे काम हो जाएगा। ना ना ना, हम गलती करते हैं कि इंसान पर भरोसा करते हैं। हमने सबसे बड़ी गलती आज तक करी है, पूरी जिंदगी में यही गलती करते हैं। कभी इस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं, कभी उस पे भरोसा कर लेते हैं। हम शिव पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम ईश्वर पर भरोसा क्यों नहीं करते? हम उस परमात्मा के भरोसे क्यों नहीं रहते? अपनी मेहनत, अपनी लगन, अपना परिश्रम। और जैसे छत्रपति शिवाजी से पूछा गया था, छत्रपति शिवाजी आप किस पे भरोसा करते हो? छत्रपति शिवाजी कहते हैं मैं अपने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करता हूं, शिव पर भरोसा। जब युद्ध लड़ने के लिए छत्रपति शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी तो एक ही नारा लगता था, हार हार महा। एक शब्द निकलता था युद्ध के मैदान में, हर हर महादेव। ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया था, ये छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिया कि युद्ध के मैदान में लड़ने जा रहे हैं तो शिव का नाम लेकर। माहिल्याबाई ने शिव का आदेश, ये शब्द लिखा है अपने पत्रों में, शिव आदेश। यहां इंसान का आदेश नहीं चलता, शिव का आदेश चलता। हम इंसान को भगवान बनाने का प्रयास करते हैं, हम भगवान को भगवान नहीं बनने देते। हम भगवान को तो बहुत नीचे लाकर छोड़ देते हैं और इंसान को भगवान बना देते हैं। अरे उनके अंदर ये वो इतना चंदन लगा लिए, वो उनने बाल बढ़ा लिए, उनने दाढ़ी बढ़ा ली, उनने ये कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने वो फैशन कर लिया, उनने इतनी कंठी पहन ली, उनने इतनी माला पहन ली और हमने उनको भगवान बना दिया। ना ना ना, इंसान को भगवान मत बनाइए, इंसान को इंसान रहने दो और भोलेनाथ को भोलेनाथ रहने दो, भगवान को भगवान रहने दो। हम क्यों भटक रहे हैं? हम क्यों भटके? हम पहचानते नहीं है देवाधिदेव महादेव को। जिस दिन दुनिया की ठोकर खा लो
उस दिन शंकर की शरण जरूर चले जाना। एक बार शिव के पास जरूर जाकर बैठना कि शिव है क्या। एक बार शंकर के पास जाकर बैठना कि शिव तत्व है क्या। हर्षवर्धन शिव की भक्ति में डूबा करते थे, एक क्षण भी शिव बिना नहीं रहते थे। युद्ध भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं, सब कुछ कर्म करना पड़ेगा। कर्म तो करो। बीमारी आई है ना तो दवाई तो खाना पड़ेगी। इसमें दुनिया का कोई महाराज ठीक नहीं कर सकता। दवाई खाना पड़ेगी। और शंकर पर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो और शंकर पर भरोसा कर रहे हो और शिव नाम पर भरोसा कर रहे हो तो वो दवाई असर करेगी, और असर करेगी तो तुम उस बीमारी से जरूर छूट जाओगे, उस बीमारी से दूर हो जाओगे। अरे दुनिया का कोई महाराज ऐसा बता दो जिसको तकलीफ हुई हो, बीमारी आई हो और वो ऐसे ही ठीक हो गया ना। दवाई तो लेना पड़ेगी, पर उस दवाई में भी विश्वास की जरूरत है। जिस डॉक्टर ने दवाई दी है यह मान कर लेना कि वो शंकर का एक रूप है और ये मुझे ठीक कर सकता है। दवाई लेते समय तुम्हारे भीतर विश्वास होना चाहिए कि मैं कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले रही हूं, मैं एक दिन ठीक होकर मानूंगी, ये पक्का है कि मैं ठीक हो जाऊंगी। ये विश्वास है हमारा। बोल बम का नारा है। हम शंकर के दरवाजे पर क्यों जाते हैं? हम कांवड़ चढ़ाने क्यों जाते हैं? हम शिवजी पर कांवड़ का जल चढ़ाने क्यों जाते हैं? अभी अभी सीहोर में देख लो, महाकाल में देख लो, बाबा बैद्यनाथ जी में देख लो, बाबा धाम में देख लो, तुम्हारे छत्तीसगढ़ के कई शिव मंदिरों में देख लेना, हरिद्वार देख लो, नीलकंठ देख लो, चाहे काशी देख लो, सारी दुनिया में कांवड़ चढ़ रही है। सीहोर जाओ तभी पूरे महीने बाबा की कावड़ चढ़ती है सीहोर में। सीवन नदी का लोग जल भरते हैं और माँ सीवन का जल भरकर कुबेरेश्वर धाम तक कावड़ लेकर जाते हैं। लोग स्टेशन पर जैसे ही उतरते से ही पहले कुबेरेश्वर धाम नहीं जाते, सीधे सीवन नदी के तट पर जाते हैं, नदी चौराहे, वहां से जल भरेंगे सीवन नदी का और वहां से पैदल चल देंगे बैग टांग टांग के कावड़ लेकर। किसी इंसान के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास नहीं जा रहा है, कावड़ का जल लेकर किसी मनुष्य के पास, किसी महाराज के पास नहीं जा रहा है। कावड़ का जल लेकर एक विश्वास को लेकर वो शंकर के पास जा रहे हैं। जब कावड़ का जल लेकर, डंडा पकड़कर, बांस पकड़कर जब शिव के पास जाते हैं तो शंकर भी कहते हैं इसने मेरी कावड़ को पकड़ा है तो मैं भी तेरे हाथ को पकड़कर रखूंगा, तुझे गिरने नहीं दूंगा। चले जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चले जा रहे, शिव का नाम लेते चले जा रहे। और शंभु शरणे चले जा रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते सीहोर की पवित्र धरा पर, कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर चले जा रहे, चले। शिव का नाम लेते लेते, स्मरण करते करते चले। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। देखो आया
है, देखो आया है, देखो देखो आया है, ओ देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, सावन महीना चलो सीहोर नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, सावन महीना चलो सीहोर नगरिया, जय हो। सीवन नदी से जल भर कर के लाए, 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 खुशियाँ मांगे झोली फैलाए, खुशियाँ मांगे झोली फैलाए, खुशियाँ मांगे झोली फैलाए, खुशियाँ झोली फैलाए, बम बम लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया, चलो सीहोर नगरिया, ओ बम बम लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया, लगाए जयकारा, चलो सीहोर नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, 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 देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर
सीहोर नगरिया। ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। कुबेर भंडारी है अंतर्यामी, कुबेर भंडारी है अंतर्यामी। कुबेर भंडारी है अंतर्यामी, कुबेर भंडारी है अंतर्यामी। झोली भर दे सबकी खाली, झोली भर दे सबकी खाली। झोली भर दे सबकी खाली। झोली भर दे सबकी खाली। जाऊं ना जाऊं ना, अरे जाऊं ना, अरे जाऊं ना, अरे जाऊं ना मैं भी खाली, चलो सीहोर नगरिया। दूजी नगरिया, चलो सीहोर नगरिया। दूजी नगरिया, चलो सीहोर नगरिया। ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे शंभु की नगरिया। सीहोर नगरिया मेरे शंभु की नगरिया। देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया।
शक्ति, बाबा देना इतनी शक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, बाबा देना इतनी शक्ति, बाबा देना इतनी शक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, जीवन भर करो तेरी भक्ति, मांगो ना अरे मांगो ना, अरे मांगो ना, अरे मांगो ना, अरे मांगो ना वर कोई दूजा, चलो शिवर नगरिया, मांगो ना वर कोई दूजा, चलो शिवर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो शिवर नगरिया, तो आया है सावन महीना, चलो शिवर नगरिया। आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, मेरे बाबा की नगरिया, ओ सीहोर नगरिया मेरे बाबा की नगरिया, मेरे बाबा की नगरिया, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है, देखो आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, ओ आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, आया है सावन महीना, चलो सीहोर नगरिया, 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 चलो सीहोर नगरिया। हर हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माँ
सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रही है, देवाधिदेव महादेव का चरित्र कह रहा है। हर्षवर्धन राजा शिव उपासना में लीन रहता है। एक दरवाजा जब पकड़ लिया तो 10 दरवाजे जाने की जरूरत क्यों जाए। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथ। फिर क्यों जाना। क्यों भटके हम। सभी लोग शिव जी के मंदिर जाते हो, जम के बोलो जरा, पक्का। अब तुम भोलेनाथ जी तक पहुंचे हो, शंकर जी के मंदिर तक पहुंचे हो, तो यह भी विश्वास मानकर रखो कि तुम शिव तक आए हो तो भगवान भोलेनाथ भी, भगवान शिव भी एक दिन आपके दरवाजे पर जरूर पहुंचे। ये निश्चित है। आप अगर शंकर तक पहुंचे हो, आप अगर शिव तक गए हो, तो मेरा शिव, मेरा ओघड़दानी, मेरा शंकर आप तक भी जरूर पहुंचे, आएगा, निश्चित है। राजा हर्षवर्धन जब शिव पर इतना भरोसा कर रहे थे और सब जगह से राजा हर्षवर्धन की विजय थी, हर जगह ऐसा कोई स्थान नहीं था राजा हर्षवर्धन के जीवन में जहां से उसको विजयता प्राप्त नहीं हुई, सब जगह से। एक दिन उसी की परीक्षा, जब भगवान शिव की भक्ति में जो ज्यादा जुड़ा रहता है, शंकर की भक्ति में जो ज्यादा रमा रहता है, तो उसकी परीक्षा भी शिव लेते हैं, क्योंकि शंकर उसको स्वीकार करते हैं ना। सोने को जितना तपाया जाए, सोने को जितना तपाया जाए, आखिरी में उसमें निखार आ ही जाता है। जितना तपा, बस यह है कि थोड़ा समय लग सकता है। तुम्हारे घर में पंखा लगा है छत पे, बोलो तो। लाइट लगी है, उनके खटके लगे हैं, अरे बोलो तो, जम के लगे हैं। लाइट का खटका बंद करते हो तो लाइट बंद हो जाती है। हाँ, थोड़ी देर बाद बंद होती है कि तुरंत हो जाती है? तुरंत। और पंखा
पंखे का खटका बंद करते हो तो पंखा एकदम बंद हो जाता है क्या? नहीं, थोड़ा धीरे 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 करते फिर पंखा बंद होता है। दो तरह के व्यक्ति संसार में रहते हैं, एक लाइट की तरह, बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह एकदम खटका बंद तो वो बंद, और एक पंखे की तरह बंद कर भी दो तो धीरे 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 बंद होते हैं। दो तरह के लोग संसार में होते हैं, दो तरह के लोग शिव कथा में पहुंचते हैं। ये बल्ब का असर है। दो तरह के लोग कथा में पहुंचते हैं, एक बल्ब की तरह, ट्यूबलाइट की तरह, एकदम कथा सुनी और खटका दबा, खटका दबते से ही वो शंकर का हो गया और शंकर उसके हो गए। एकदम खटका दबा और शिव का हो गया। लाइट की तरह खटका बंद बंद, एकदम शिव का हो गया। और दूसरा व्यक्ति ऐसा होता है, उसको कितना ही समझा लो, शंकर के मंदिर जा, मंदिर जा, मंदिर जा, जाएगा धीरे धीरे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार ऐसा घूमेगा। मतलब धीरे धीरे वो बड़ी मुश्किल से धीरे धीरे पंखा बंद होता है, मतलब धीरे धीरे मंदिर जाना चालू कर। कोई कोई लाइट की तरह है, कोई कोई पंखे की तरह। खटके सबके हैं, कोई जल्दी जाता है शिव की ओर, कोई लेट जाता है। पर शिव पुराण कहती है लाइट भी कह रही हमारी कथा की है तो हम तो मचकेंगे। काय दया सिंह जी, काय आज डीजे की लाइट तो ना लगा दी है इसमें है? शिव कृपा है, बहुत बहुत आनंद है। हर हर कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। थोड़ा लेट हो सकता है, पंखा धीरे 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 धीरे, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा शिव मिलेगा जब। परीक्षा लेता है मेरा उघड़दानी। राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ले ली मेरे शंकर ने। राजा हर्ष, और राजा हर्षवर्धन की परीक्षा ली जब मेरे शंकर ने, एक ब्राह्मण का रूप लेकर हर्षवर्धन के सामने आ गए। राजन, तू शिव का भक्त है, शंकर का उपासक है, शिव की पूजन करता है, तो शंकर जैसा बनो ना। अगर तुम शिव के भक्त हो तो शंकर जैसे बनो। संसार के लोगों की कथा में और शिव महापुराण में बस यही अंतर है। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान के जैसा नहीं बनना है, हमें भगवान नहीं बनना है। एलईडी बंद हो गई है क्या? एलईडी बंद हुई है क्या? आवाज एलईडी बंद हुई है, आ रही होगी अभी। अभी ये लाइट मचकी थी ना, ऐसी ऐसी हुई थी, उसी में गई है। अभी थोड़ी देर में आएगी। कल एलईडी की भी कथा लेके आएंगे, अपन प्रयास करेंगे तो चालू हो जाए। थोड़ा समय लगता है पर मिलता जरूर।
ओगड़दानी जरूर आता। अब शिव कथा कह रही है, परीक्षा लेने के लिए मेरे देवाधिदेव महादेव आ गए, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी आ गए, एक ब्राह्मण का रूप रखकर। बहुत परीक्षा लेता है शिव, बहुत। जैसे जैसे शिव के नजदीक आते चले जाओगे वैसे वैसे शिव परीक्षा लेना प्रारंभ कर देगा आपकी। बहुत परीक्षा लेता है। एक पत्र है, वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, पता कुर्सी पार, वार्ड 50, भिलाई। मोबाइल नंबर मेरा ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। वंदना मोहाड़, दशरथ मोहाड़, कुर्सी पार, वार्ड नंबर 50, भिलाई। मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर चले जाना। आ जाइए। गुरुजी, मेरे भाई की तबीयत अचानक से खराब हो गई। हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो वहां वेंटिलेटर पर रख दिया। फिर थोड़ा सा ठीक हुए तो उन्हें वेंटिलेटर पर से हटाया, सोनोग्राफी के लिए लेकर गए। सोनोग्राफी करने पर और बहुत सारी जांचें करने पर पता चला कि उनको कैंसर हो गया। और कैंसर हो गया हमें विश्वास ही नहीं हुआ कि अच्छे खासे शरीर ठीक था, सब बढ़िया था, फिर ये कैंसर कैसे हो गया। हम दूसरे हॉस्पिटल में लेकर गए, वहां पर भी सोनोग्राफी करवाई, जांचें करवाई तो मालूम पड़ा कि उनकी रिपोर्ट में कैंसर आया। हम लोग बहुत घबरा गए। डॉक्टर ने कहा कि इनको जो कैंसर हुआ है वो कैंसर ऐसा हुआ है कि पूरे शरीर में फैल चुका। ये केवल 2 या 3 महीने के मेहमान हैं, ये 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, 2-3 महीने से ज्यादा नहीं जिएंगे, डॉक्टर ने कह दिया। हम लोग सुनकर घबरा गए, अब करें तो करें क्या। तब मेरी सहेली ने कहा कि तुम एक काम करो, उनके घर के लोगों को बोलो कि वो पशुपतिनाथ का व्रत करें, शिवजी के मंदिर में चढ़ा हुआ पिलाएं, सीहोर जाकर एक रुद्राक्ष लेकर आते हैं और सीहोर जाकर रुद्राक्ष मंगवाओ, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर शिव को चढ़ाकर उसको पिलाना चालू करो। हम जनवरी के महीने में सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लाए, एक कंकर उठा कर लिया है जिसकी पूजन करने लगे। तांबे के कलश में उसको गलाते, शिव जी को चढ़ाते, शंकर पे चढ़ा हुआ जल हमारे भाई को देते, एक बेलपत्री शिव जी की चढ़ी हुई उनको लाकर देते। दवाइयां भी चलती रही और जल भी चलता रहा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, आज मेरे भाई की डॉक्टरों ने जो कह दिया था कि 2 से 3 महीने के मेहमान हैं, आज मेरा भाई अच्छे हैं और उनकी सारी दवाइयां बंद हो गई और उनका कैंसर ठीक हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए, मैं शिव को धन्यवाद देने के लिए। वंदना मोहाड़, पति दशरथ मोहाड़, कुर्सी पार, वार्ड नंबर 50, भिलाई। मोबाइल नंबर ही है। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव को नमन करने के लिए। एक भरोसा, एक विश्वास, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर जागृत होती है, ये जितने रोग हैं, ये बीमारी हैं, जितना दुख है, जितना तकलीफ है, इसमें जब हमारे भीतर विश्वास जागृत हो जाता है तो रोग अपने आप धीरे धीरे कटने लगता है। अजय, रोग धीरे धीरे कटने लगता है। जब हमारा विश्वास जागृत होगा तो रोग अपने आप कटेगा।
एक विश्वास हमारे भीतर जब जागृत होता है, एक भरोसा हमारे भीतर जब जागृत होता है, और विश्वास और भरोसे के साथ जब हम चलते हैं तो शिव हमारे शब्द को, शिव हमारे हृदय की बात को, शिव हमारी वाणी को अवश्य श्रवण कर। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो। एक विश्वास के साथ हम शिव के पास, राजा हर्षवर्धन की परीक्षा प्रारंभ। शिव जी ने परीक्षा ली, ब्राह्मण का वेश रख लिया मेरे भोलेनाथ ने। राजा हर्षवर्धन के पास में पहुंचे। आप शिव बनिए ना। शिव महापुराण की कथा कहती है शिव कभी मत बनो, भगवान कभी मत बनो। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान के चरणों का कोई दास हो, उस दास का भी कोई दास हो, उस दास का भी अगर कोई दास हो तो उसके चरणों की धूल बन जाओ, पर भगवान बनने का प्रयास मत करो। दास के दास बन जाओ। वो कहते हैं ना, अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, हो सिर पर हाथ भोले का, फिर रंगत सगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का, फिर भोले संभालेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद लंका जलानी है तो पीछे बात करते हैं। अगर लंका जलानी है तो पीछे बात करते हैं। कर्म से कद बड़ा इतना जमाना छोड़ न पाएगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। अगर खुद पर भरोसा है जमाना क्या बिगाड़ेगा। हो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। हो सिर पर हाथ भोले का तो भोले ही सवारेगा। हम उसके आश्रित हो गए। राजा हर्षवर्धन ने ये विचार कर लिया। राजा हर्षवर्धन ने विचार करा, सामने ब्राह्मण आया और ब्राह्मण ने कहा आप शिव क्यों नहीं बनते, आप शंकर क्यों नहीं बनते। राजा हर्षवर्धन ने कितनी सुंदर बात कही। राजा हर्षवर्धन कहते हैं मैं शंकर कभी नहीं बन सकता, मैं शिव कभी नहीं बन सकता। मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं शंकर बन जाऊं। ये मेरी सामर्थ्यता नहीं है कि मैं शिव बन जाऊं। कितने सारे लोग देखो, किसी के शरीर में देवी आ सकती है, हम मानते हैं। किसी के शरीर में देवता आ सकते हैं, हम मानते हैं। पर किसी के शरीर में शंकर जी आ जाएं, हम बिल्कुल नहीं मानते।
देवी देवता, देवी जी रहती है ऊपर, नारायण रहते हैं ऊपर, भगवान रहते हैं ऊपर, ये सब जो जो गए वो आ सकते हैं, पर जो पृथ्वी से गया ही नहीं तो वो आएगा कैसे? वो कहते हैं ना, एक पति की पत्नी मर गई, 22 साल हो गए उसको मरे हुए। कितने साल? 22। और पति जब भी वोट डालने जाता था तो बड़ा खुश होकर जाता था, क्योंकि पत्नी को मरे 22 साल हो गए थे, पर एक दिन जिंदा हो जाती थी वोट डालने के दिन। वो वोट डालने के लिए जाता था, तो वोट डालने के लिए अपने जब काउंटर पर जाता था तो उनसे पूछता था, क्यों तुम्हारी काकी आई थी वोट डालने? के नाम बोलो? के कमला। उम्र बोलो? ये। हाँ, अभी 20 मिनट पहले तो वोट डाल के गई। अब वो चिंता में पड़ जाता था कि 22 साल पहले मैंने जिसका अंतिम संस्कार कर दिया वो आज तक वोट डालने आ रही है, आज तक आ रही, पर आमना सामना नहीं हुआ कि वो जिंदा है कि चली। आज तक समझ में नहीं आया कि वो कहां गई। उसका कारण केवल इतना सा है कि गलत फायदा उठाने वाले, गलत तरह से वोट डलवाने वाले, गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक जीवित कर कर रखे हैं। और ऐसी कई चीजें हैं संसार में जो गलत फायदा उठाने वाले उसको आज तक उसको रखने का प्रयास करते हैं। कोई कहता है हमको ये हो गया, कोई कहता है हमको वो हो गया, कोई ने कह दिया ये हो गया, कोई ने कह दिया वो हो गया। सारे देवता तुम्हारे शरीर में आ सकते हैं, हम मान लेंगे, पर शंकर भगवान तुम्हारे शरीर में आ गया ये हम कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं मान सकते। जिंदगी भर नहीं मान सकते कि शिव किसी के शरीर में आ सकता है, नहीं, क्योंकि मेरा शंकर ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र इंद्र लोक में रहते हैं, गरुण वरुण अपने लोक में रहते हैं, मेरा शिव पृथ्वी पर रहते हैं। शंकर भगवान अगर पृथ्वी पर रहते हैं तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं पड़ती, उनको तो पुकारा जाता है, वो स्वयं आकर खड़े हो जाते हैं, शरीर में नहीं आते, वो स्वयं आते हैं। देवराज की कथा कहती है, देवराज ब्राह्मण की कथा कहती है, देवराज के जब प्राण छूटे तब शंकर भगवान नंदी लेकर आए। सुनी कि नहीं सुनी कथा? अरे बोलो तो जम के, सुनी ना? शिव नंदी लेकर आए। तो देवराज ने पूछा, अगर कोई भगवान नारायण का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है। कोई भगवान का भक्त मरता है तो उसके लिए पार्षद आते हैं, बैकुंठ से विमान आता है, उसके लिए अप्सराएं आती हैं, उसके लिए ये आता है, उसके लिए बैकुंठ से विमान आता है। पर हे भोलेनाथ, तुम्हारा कोई भक्त मरता है तो उसके लिए कोई गण नहीं आता, उसके लिए कोई दूत नहीं आता। शंकर भगवान कहते हैं, जब एक लोटा जल चढ़ाने वाला, मेरे मंदिर में आने वाला, मेरी कथा सुनने वाला जब आखिरी में प्राण त्यागता है, उसको लेने के लिए मैं किसी को नहीं भेजता, अपने नंदी को लेकर आता हूं, नंदी पर बिठा कर ले जाता हूं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या। तीन महिलाएं बात कर रही थी। एक महिला बोली कि मेरा पति बड़ा भुलक्कड़ हो गया, दूसरी ने कहा तेरे पति से ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, तीसरी बोली तुमसे ज्यादा मेरा पति भुलक्कड़ हो गया, इतना भूलता मैं तो परेशान हो गई। पहली ने कहा मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया कि कल कथा में गया था, चप्पल भूल आया। दूसरी बोली मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, इधर से मैं भुट्टा खरीद रही थी मक्का, इधर से वो भी भुट्टा खरीद रहे थे, इधर से वो भी खरीद रहे, उधर से वो भी खरीद रहे, मेरा पति इतना भुलक्कड़ हो गया, मैं पूछो मती कि वो मेरे पास में खड़े होकर भुट्टा खरीद रहे थे और मैं उसके पास में खड़ी थी और मुझसे बोलते हैं कि मैंने आपको कहीं देखा है।
इतना भुलक्कड़ हो गया। तीसरी बोली मेरे पति की तो पूछो ही मत। मेरी पति की मत पूछो। मैं भी ब्यूटी पार्लर गई थी, मेरी पड़ोसन भी ब्यूटी पार्लर गई थी। मैंने अपने पति को फोन लगाया था कि मुझे लेने के लिए आ जाओ, वो बाहर गाड़ी लेकर खड़े थे। मैं तो अंदर धागे से ऐसा करवा रही थी, इतने में मेरी पड़ोसन निकल कर गई, उनकी गाड़ी पर बैठ गई, वो उसको ही लेके चले गए। इतने ध्यान में हम सब कुछ मान लेंगे। कोई कहेगा ना कि देवता आए शरीर में, हम मान लेंगे। कोई ने कहा देवी आ गई, हम मान लेंगे। कोई ने कहा ये आ गए, हम मान लेंगे, क्योंकि होता है, कोई कोई हो सकता है आ जाए तो हम मान लेंगे। पर शंकर किसी के शरीर में आ रहा है ये हम कभी नहीं मानेंगे। वो तो ना भविष्य है, कभी मानेंगे। और आ भी गए और किसी ने कह दिया उनके शरीर में शंकर जी आ रहे हैं, तो हम कहेंगे हमको जरूर बुलाना। शंकर जी विष पिए थे तो हम भी थोड़ी बहुत लेके आ जाएंगे। प्रयास करेंगे कि ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है। प्रयास नहीं बाबा, मेरे वो घरदानी शंकर राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी भाषा में, मैं शंकर नहीं बन सकता। राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं अपनी कथा में, मैं शिव नहीं बन सकता। उत्तर भारत के राजा कह रहे हैं हर्षवर्धन में शंकर कभी नहीं बन सकता, शिव नहीं बन सकता, पर शंकर के चरणों के दास का दास का दास का दास बन सकता हूं। हम शिव नहीं बन सकते। मैं दास बन सकता हूं पर शिव नहीं। ठीक है, ब्राह्मण के रूप रखे भगवान शंकर ने कहा अगर तुम शिव नहीं बन सकते तो शंकर जैसा तुम दान तो कर सकते हो। रावण को उन्होंने सोने की लंका दी, भस्मासुर को उन्होंने सोने का कंगन दिया, सबको उन्होंने सब कुछ दिया, तुमने क्या दिया? तो इतने में हर्षवर्धन राजा बोले हाँ इतना जरूर कर सकता हूं कि शिव जैसा दान मैं भी कर सकता हूं, तो चलो मेरे साथ दान करने। अपने राज्य कन्नौज से निकले हर्षवर्धन राजा। भविष्य पुराण की कथा कहती है हर्षवर्धन राजा अपने राज्य से निकले और निकलकर सीधे रथ पर अपना सारा अंबारी सोना चांदी हीरा पन्ना नगर में जितना भी था पीतांबर अंबर सोना चांदी जो जो था सारा की सारा गाड़ियों में भर लिया। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में चले गए। राजा हर्षवर्धन प्रयागराज की भूमि में गए और प्रयागराज की भूमि पर जाकर राजा हर्षवर्धन ने दान करना प्रारंभ करा। सब कुछ दान कर दिया जो था राजा हर्षवर्धन के पास, कुछ नहीं बचा, सब दे दिया। पूरे राज्य का राज्य खाली कर दिया राजा हर्षवर्धन ने। ब्राह्मण खड़ा था, उस ब्राह्मण ने कहा राजन तुमने सब दान कर दिया? हाँ। राजा हर्षवर्धन कहने लगे मैंने सब दान कर दिया। तुम्हारे चेहरे पर प्रसन्नता है राजन, परंतु शंकर भगवान ने तो अपने वस्त्र भी दान कर दिए थे, तुम तो तन पर वस्त्र पहने हो, ये तो दान कर दो। राजा हर्षवर्धन ने अपने तन के वस्त्र दान कर दिए, उतार कर नग्न वेशधारी हो गए। राजा हर्षवर्धन नग्न वेशधारी थे, ब्राह्मण के रूप में शिव देख रहे थे। इतनी देर में राजा हर्षवर्धन की बहन जयश्री आ गई। राजा हर्षवर्धन की बहन का नाम था जयश्री। जयश्री आई, जयश्री ने देखा मेरा भाई नग्न, भैया तेरे वस्त्र सब दान कर दिए, राज्य का सोना चांदी हीरा पन्ना माणिक मोती सब दान कर दिए, कपड़े नहीं। जयश्री ने उसी समय पर अपने भाई को वस्त्र दिए, ये पहन ले। राजा हर्षवर्धन की आंख से जल बहने लगा, नैनों से आंसू बहने लगा। ब्राह्मण पास में खड़ा था तो उसने पूछा राजन तुमने सब दान कर दिया इसलिए रो रहे हो? राजा हर्षवर्धन कहते हैं नहीं, मैं शंकर जी को धन्यवाद दे रहा हूँ, मेरे शिव को धन्यवाद दे रहा हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था एक भी कपड़ा साथ नहीं लाया था,
पैदा होने के बाद भी उसने कपड़े दिए थे और आज फिर नंगा हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं। आज फिर नग्न हुआ तो कपड़े उसी ने दिए हैं। मैं उसको धन्यवाद दे रहा हूं। राजन, तुम्हारे महादेव को कोस नहीं रहे, तुम्हारे शिव को अपशब्द नहीं कर रहे। ब्राह्मण कह रहा है कि तुम्हारे शंकर को अपशब्द नहीं कर रहे, तुम्हारे शिव को कुछ बोल नहीं रहे। राजा हर्षवर्धन ने कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे शंकर को क्या मैं अपशब्द कहूं? उसने ये जीवन दिया है, इतना विश्वास रखता हूं मैं कि मैंने दान किया है ना, तो मेरा महादेव मुझे कभी खाली नहीं रख सकता, ये भी मैं जानता हूं। मेरा शिव खाली नहीं रख सकता, मेरा शिव मुझे खाली नहीं रखेगा कभी भी। बहन जयश्री ने कहा, भाई तेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तेरा राज्य राज्य सब चले गया, तेरा धन दौलत संपदा सब चली गई, अब तू मेरे घर चल। जयवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन ने कहा, हर्षवर्धन कहते हैं मैं चले तो जाऊंगा, हर्षवर्धन कहते हैं बहन मैं तेरे घर चले जाऊं, मना नहीं है, पर मेरा विश्वास कहता है लेने वालों ने सब कुछ लिया होगा, लेने वालों ने पूरा राज्य लिया होगा, लेने वालों ने पूरी संपदा ली होगी, पर जिस शंकर के मंदिर में मैं पूजन करता था वहां शंकर अकेला बैठा होगा। उसके सोने के पात्र भी ले गए होंगे, उसके बर्तन भी ले गए होंगे, उसकी अंबारियां, उसकी चांदी, उसका हीरा भी ले गए होंगे, पर शंकर अकेला होगा। मुझे मेरे शंकर के लिए मेरे नगर में जाना पड़ेगा, मेरे शिव के लिए। शिव के लिए। कई लोग हमसे कहते हैं, महाराज तुम बड़े खुश रहते हो, तुम्हारी प्रसन्नता का कारण क्या है? दुनिया के लोग तुम्हें गाली देते, ताना देते, अपशब्द कहते, दुनिया के लोग ना जाने कितना कितना अपशब्द तुमको बोल देते, तो भी तुम हंसते रहते हो, मुस्कुराते रहते हो। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है कि जो मंदिर बंद पड़े थे, जिन मंदिरों में जाले लगे थे, जिन मंदिर में ताले लगे थे, आज वो मंदिर खुले पड़े हैं, इसकी प्रसन्नता है। आज हमें प्रसन्नता इस बात की होती है कि भगवान ने हमारा मनुष्य का शरीर दिया था, मानव की दे दी थी, ये शरीर दिया था और जिस कार्य के लिए दिया था वो कार्य पूरा हो गया। उसके बाद दुनिया इल्जाम लगाए, ताने दे, गाली दे, अपशब्द कहे, चाहे दुनिया के लोग कितना भी आड़ा टेढ़ा करे, पर प्रसन्नता मन से इस बात की है कि जिन मंदिरों में ताले लगे थे, जिन मंदिरों में जाले लगे थे, जहां लोग केवल सावन महीने में जाते थे, शिवरात्रि पर जाते थे, शंकर के मंदिरों में स्वान बैठे रहते थे, कुत्ते बैठे रहते थे, वो मंदिर खाली पड़े रहते थे। कोई उस मंदिर में पूजन करने नहीं जाता था, क्योंकि उसमें भेंट नहीं आती थी, उसमें दक्षिणा नहीं आती थी, उसमें दान नहीं आता था, उस मंदिर में कुछ नहीं आता था, क्योंकि मंदिर खाली रहते थे। केवल सावन, केवल शिवरात्रि, जो मंदिर खाली पड़े रहते थे, सारे मंदिरों में लोग पूजन करने वाले मिलते थे, पर शंकर के मंदिर को कोई लेना नहीं चाहता था, शंकर के मंदिर की कोई सेवा करना नहीं चाहता था। अब उस मंदिर में भक्त का जाना चालू हो गया तो शिव मंदिर के ताले दरवाजे खुल गए, उसकी प्रसन्नता है। उसकी एक प्रसन्नता हमारे जीवन में है, वो मंदिर के ताले खुले, वो मंदिर के गेट। राजा हर्षवर्धन कह रहे हैं, मैं मेरे सत्ता के लिए, वैभव के लिए, धन के लिए नहीं जाऊंगा, मेरे महादेव के लिए जाऊंगा, मेरा महादेव का शिवलिंग वहां पर है। अब ये सोचकर आप अगर शंकर के लिए सोच रहे हैं, आप अगर शिव के लिए सोच रहे हैं, आप अगर महादेव के लिए सोच रहे हैं, आप अगर भगवान शंकर के लिए विचार कर रहे हैं, आप अगर भगवान शंकर के लिए विचार कर रहे हैं, तो ये निश्चित है ये निश्चित है। कई लोग हमसे कहते रहते हैं, गुरुजी वो यूट्यूब पर उनके इतने चाहने वाले, इंस्टाग्राम पे उनके इतने चाहने वाले, फेसबुक पे उनके इतने चाहने वाले, ट्विटर पर उनके इतने चाहने वाले, और आप चलाते हो, आपके उसमें इतने नहीं। हम उनसे एक ही बात कहते हैं, कभी मौका मिले, मोबाइल पर चाहने वाले जितने भी हों, हम आपसे भी कहेंगे, निवेदन करेंगे, उनसे भी, तुमसे भी कहेंगे, वो अपनी जगह पर हैं कि कौन कितना चाहता, और सबसे ज़्यादा चाहने वाले, इंसान से ज़्यादा चाहने वाला वो परमात्मा होना चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं।
इससे ज्यादा कुछ नहीं। एक आस तुम्हारी है, विश्वास तुम्हारा है। हे शिव, हे शंकर, भोले बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है, बड़ी दूर किनारा है, कश्ती भी पुरानी है। मेरे बाबा सुन भी लो, ये मेरी कहानी है। एक विश्वास शिव के प्रति जागृत करिए। हर्षवर्धन ने अपने धन के लिए नहीं, शंकर के लिए अपने नगर में गया। बहन कह रही तू मेरे नगर में चल, नहीं मैं शिव के लिए जाऊंगा, शिव के लिए। मैं शंकर के लिए जाऊंगा, मैं किसी के लिए नहीं, मेरे शिव के लिए जाऊंगा। और सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है, मेरे शंकर के लिए जाऊंगा। आप सबसे निवेदन है, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना, तो ये सोचकर मत जाना कि मेरा बाबा सुन ही नहीं रिया, सुन ही नहीं रिया। नहीं, मैं शिव के लिए जाऊंगा, मैं शंकर के लिए जाऊंगा। कैसे नहीं सुनेगा? एक पत्र है, रुक्मणी तिवारी, पति का नाम राजेश तिवारी, टीकरी पारा, गंडई, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ की निवासी हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा लाए हो साथ में? ले आओ, ले आइए। मैं क्या बखान करूं गुरुदेव? शादी के 2-3 साल तक हमने इंतजार करा कि बच्चा होगा, नहीं हुआ। 4 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, 6 साल निकल गए, 7 साल निकल गए, 8 साल, 9 साल, 10 साल निकलते चले गए, पर संतान का सुख नहीं हुआ। फिर क्या करें? किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, टीवी के सामने बैठते, आसन लगाकर कथा सुनते। 2-4 कथा सुनी, नहीं हुआ। कई लोग कहते हैं कि टीवी के सामने बैठकर कथा सुनो तो भी संतान का सुख। 4 कथा सुन ली, नहीं हुआ। 5 कथा सुनी, नहीं हुआ। पर हमने भी कथा नहीं छोड़ी गुरुदेव, कथा सुनते रहे। फिर आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग बताया, वो किया और पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। और 10 वर्ष के बाद 12 जुलाई 2023 को मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए। और ये केवल एक पत्र नहीं है, ऐसे ना जाने कितने पत्र हैं जो संतान का सुख जब डॉक्टर भी मना कर दे। और बैठे होंगे यहाँ पर, बहुत सारे बैठे होंगे। अब ऐसी और जैसा बोल दें, कईयों को दिए हैं बाबा, कई। और कई, किसी के 3 साल, किसी के 2 साल, किसी के 5 साल, किसी के 10 साल, किसी के 8 साल, किसी के 12 साल, किसी के 14 साल बैठे हो क्या ले लेके। कईयों के पत्र हैं। शिव कृपा से। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु।
बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भगोत में खजाना कुबेर का हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू भोले ओमकार तू आयो शरण तिहार शंभुकार। ये कृपा शिव की है। राजा हर्षवर्धन ने केवल शिव को चुना, शंकर को, और अपनी बहन के घर नहीं गए। अपने ही नगर में, राज्य में जो शंकर का मंदिर था वहां गए। हम आपसे भी कहते हैं, रोज कथा में कहते हैं, तुम्हारे घर के पास में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारी कॉलोनी में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे क्षेत्र में जो शंकर का मंदिर हो, सबसे पहले वहां जाकर जल चढ़ाओ, क्योंकि वहां जल चढ़ाओगे तो एक ना एक दिन बाबा तुम्हें सीहोर तक कुबरेश्वर बाबा बुला ही लेगा। वहां जाओ। जो पड़ोस के ही मंदिर नहीं जाते, वो दूसरी जगह मंदिर में कैसे दिल लगा पाएंगे? अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम पास के मंदिर में जाते हैं ना तो लोग हमको अपशब्द कहते हैं, भैया आ गई। कई लोग कह देते हैं ये आ गई सीहोर वाले महाराज की चेली। कोई कहता है बताओ ये सावन के महीने में ढोंग कर रहे हैं। कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। एक बात आप लोगों से पूछें, तुम कभी टाकीज देखने गए हो फिल्म? अरे बोलो तो जम के गए हो? टाकीज में फिल्म देखने जाते हो तो कभी कोई टोकता है क्या? बोलो तो जम के नहीं। मॉल में घूमने जाते हो, सामान वामान खरीदने, बाजार में, वो कौन कौन से बाजार होते हैं बड़े बड़े, उनमें घूमने जाते होगे, सामान लेने जाते हो, कोई टोकता है तुमको? नहीं। कभी तुम पिकनिक मनाने गए, कोई टोकेगा? कहीं पानी पतासे के ठेले पर पानी पूरी खा रहे हो, कोई टोकेगा? चाउमीन खाओगे, कोई टोकेगा? गलत काम करोगे, कोई टोकेगा? कभी नहीं। दुनिया के लोग कभी बेकार जगह पर नहीं टोकते। दुनिया के लोग हमेशा, जब तुम सनातन धर्म की ओर आगे बढ़ोगे तो दुनिया के लोग तुम्हें पांव पकड़कर खींचेंगे और अपशब्द कहकर पीछे करने का प्रयास। फिल्म देखने पर कोई नहीं टोकेगा, गलत काम करने पर कोई नहीं टोकेगा, पर जहां तुम आगे बढ़े। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम मंदिर जाते हैं ना तो लोग अपशब्द कहते हैं, ताना देते हैं, आड़ा टेढ़ा कहते हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं क्यों चिंता करते हो? कोई आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो ना। वो कौन सा एक लाइन थी, एक गाना गाया है ना किसी ने, वही है नाम वाला जो बदनाम है, ऐसा कुछ है। तेरे अंगने में मेरा क्या काम, ऐसा ही ना। वो है नाम वाला, ऐसा ही है क्या? वो ही नाम वाला, वो ही तो बदनाम है। अब वही बात है ना। जो दुनिया के लोग कुछ भी कहे, अब देखो एक सहजता है। अगर तुम किसी से स्नेह करते हो ना तो ही तो लोग ताना देंगे। तुम किसी से स्नेह करते हो, प्रेम करते हो तो ही तो लोग अपशब्द कहेंगे। अरे देख लो तुम्हारे लड़के को, देखो जरा तुम्हारे लड़के को, वो उससे बात कर रहा था। देखो तुम्हारी मोड़ी को, छोरी को, वो उससे बात कर रही थी। मतलब कहीं प्रेम से जुड़े तो लोगों ने फिर कहना चालू करा, ये पक्का है जिस दिन तुम महादेव से प्रेम से जुड़ोगे ना तो लोग तुम्हें अपशब्द कहना चालू करेंगे, ताना देना चालू करेंगे। प्रेम बस जुड़िए।
अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो स्मरण करेगा, जो भजन करेगा, जो कीर्तन करेगा, मंत्र जाप करेगा, नाम जाप करेगा, सनातन धर्म की ध्वजा लेकर आगे बढ़ेगा, उसी को लोग बदनाम करेंगे। तुम क्यों चिंता करते हो? फिर से बोलो, अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। जो भगवान की विरल भक्ति को धारण करे, जो भजन में लग जाए, जो कीर्तन में लग जाए। जो रोज रोज कथा सुनने जाएंगे तो लोग ताना दे देंगे, ये चल दी, पागल हो गई है, बावरी हो गई है, मूर्ख हो गई है, अकल नहीं है, इनकी अकल तो ना जाने कहां चली गई है, लोग कहेंगे। अरे जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। आप भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, स्मरण करो, बहुत सुनना पड़ेगा, बहुत। आ जाओ। भगवान शिव की कृपा। अरे ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा, ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा, नहीं तो पछताएगा। जिसके संग वो बोले उसका भी बड़ा नाम है, जिसके संग वो बोले उसका भी बड़ा नाम है। ले ले शिव का नाम तो पछताएगा, ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा, ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा, ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ओ ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा, शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ओ ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ओ माटी का खिलौना, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, सूट सब यहीं रह जाएगा। हेट मतलब टोपी, बूट मतलब जूता, सूट मतलब कपड़े। हेट बूट सूट सब यहीं रह जाएगा, बूट सूट सब यहीं रह जाएगा। ओ ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा, शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ओ ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा, शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। ले ले शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। शिव का नाम नहीं तो पछताएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। ओ माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हर हर महादेव। आज सोमवार है, अपनी जगह बैठकर एक बार बाबा से दिल से प्रार्थना करिए, बड़े भाव से निवेदन करिए। जहां जगह मिले वहां बैठकर भाव से कहिए। कहीं कीचड़ हो तो खड़े खड़े बोलिए, बाबा से प्रार्थना दिल से करिएगा भाव से। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला
सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी वासी हमारा, शमशान वासी वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला। सब दुख काटो हमारा। जैसे ही राजा हर्षवर्धन अपने नगर में गए, जितना दान करा था मेरे शंकर भगवान ब्राह्मण के रूप में जो मांगे थे, मेरे शिव ब्राह्मण के रूप में आकर वापिस उतना की उतना लौटा दिए। जितना दिया था उतना वापिस मिल गया। बोलो कुबरेश्वर महादेव की जय। राजा हर्षवर्धन ने जितना प्रयागराज में जाकर दिया, उससे 1000 गुना ज्यादा मेरे महाकाल बाबा ने राजा हर्षवर्धन को दिया। ये शिव तत्व है, औघड़ी है शिव। भगवान शंकर के कुंदकेश्वर स्वरूप का दर्शन आप और हम कर रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर कुंदकेश्वर भगवान का स्मरण करेंगे। आज कथा का पंचम दिवस, आज कथा का पंचम दिवस है विराम की ओर। कल कथा का छठा दिवस रहेगा। परसों 7वें दिन की जो कथा रहेगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। परसों जो विराम दिवस की कथा रहेगी वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी। बड़े भाव से आप और हम कथा का रसपान करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव। भगवान शिव की पवित्र कथा आनंद के साथ आप और हम श्रवण कर रहे हैं। 2 अगस्त को बाबा की शिवरात्रि पूजन होगी। आप और हम सब मिलकर बाबा की पवित्र शिवरात्रि का पूजन शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से करेंगे। हर हर महादेव। आरती के लिए नाम के जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव साधा जैसे कि श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए, सुंदर आज पंचम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी और सुंदर आरती का समय भी हो चुका है। आरती में जिन भक्तों के नाम मंच से लिए जाएंगे वे अति शीघ्र मंच पे पधारे। आयोजक परिवार से बोलबम समिति कृपानिधि भोलेनाथ महादेव को अति प्रिय श्रावणी शिवरात्रि के अलौकिक अवसर पर